प्रशासन की तरफ से लगभग 2 या 3 साल से कोई व्यवस्था नहीं करी है। पहले हमारे यहाँ झाड़ू लगाने वाला भी आता था, हमारे को पुलिस की व्यवस्था भी होती थी, सुरक्षा की दृष्टि से भी होती थी, सड़क पे भी होती थी। अब लगभग 2-3 साल से कोई व्यवस्था प्रशासन की तरफ से नहीं। महाशिवरात्रि पर कावड़ का विशेष महत्व। इस बार जिला प्रशासन की तरफ से किसी तरह का कोई भी इंतजाम नहीं, जगाधरी रोड पर लगी लाइटें बंद। यूं तो अमूमन सावन के महीने में शिव भगत शिवालयों में जाकर देवों के देव महादेव का आशीर्वाद लेकर उनकी आस्था में लीन रहते हैं। वह हरिद्वार, गंगोत्री, यमुनोत्री, ऋषिकेश आदि से गंगा जल लाकर शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ कावड़िए ऐसे भी है जो सर्दी के महीने में पैदल चलकर कांधे पर कावड़ उठाकर भोले बाबा जा जयकारा लगाकर अपनी कावड़ यात्रा को करते हुए महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जला अभिषेक करते हैं। वह अपनी मनोकामना को मांगते हैं। महाशिवरात्रि पर कावड़ का विशेष महत्व बताया जाता है क्योंकि इस दिन देवों के देव महादेव का दक्ष पुत्री मां पार्वती से विवाह संपन्न हुआ था, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता के साथ भूत प्रेत भी शामिल हुए थे। इसी कड़ी में पंजाब के बरनाला से पिछले 15 वर्षों से श्री मठधाम कावड़ संघ के 15 सदस्य प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि पर अपनी इस यात्रा को पैदल करते हैं। संघ के सदस्यों ने बताया कि हम सब में सभी भोले 3 कावड़ को लेकर बारी बारी अपनी कावड़ को चलाकर प्रतिदिन 70 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। वही अंबाला छावनी में लगभग 28 वर्षों से श्री सनातन धर्म सभा रजी द्वारा कावड़ शिविर लगाया जाता है, जहां हर प्रकार की व्यवस्था होती है। वही इस बार जिला प्रशासन की तरफ से किसी तरह का कोई भी इंतजाम नहीं किया गया है। ऐसा बताया ना सफाई कर्मचारी ना ही कोई पुलिस की सहायता। साथ ही जगाधरी रोड पर लगी बंद लाइटों को लेकर भी सवाल उठाया, क्योंकि कई कावड़ यात्री रात के समय में भी अपनी यात्रा को करते हैं, जो को डाक कावड़ होती है। ऐसी में छावनी में अंधेरा होने के कारण कोई घटना न हो, ये डर बना रहता ही। आप भी सुने और क्या बताया सनातन धर्म सभा के सदस्यों ने। श्री सनातन धर्म सभा पंजीकृत अंबाला छावनी द्वारा यह शिविर लगाया जा रहा है। ये शिविर पिछले लगभग 1998 से शुरू किया गया है। मतलब 28 साल हो गए हैं जी। और हमारी तरफ से कांवड़ियों के लिए हर प्रकार की व्यवस्था है। यहाँ पे भोजन की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, नहाने की, किसी को कोई इमरजेंसी हो तो उसकी सारी व्यवस्था हमने कर रखी है। और मेरी यही अपील है हर एक से कि जितने भी है, एक तो सफाई की व्यवस्था रखें, एक अपने चाल चलन की व्यवस्था रखें कि नशों से दूर रहें, ताकि समाज को अच्छा संदेश जाए। 21 तारीख को शुरू हुआ था जी, और 26 तारीख को शिवरात्रि वाले दिन समापन होगा शाम को। यहाँ हम नाश्ता मिलता है जी, उनको खाना मिलता है, भोजन की व्यवस्था है, पूरी दवाइयों की व्यवस्था है, डॉक्टर सुबह शाम दोपहर और कल अवेलेबल है हमारे पास। किसी को किसी प्रकार की इमरजेंसी में कोई भी किसी प्रकार की भी जरूरत हो तो हम कंधे कंधा मिला के करते हैं। हरिद्वार से जगह रास्ते में बहुत शिविर मेले हैं। शिविरों में भी होता है, जो शिविर होता है वो एक तरह का हमारा घर होता है, क्योंकि वहाँ पे हमें खाने पीने, रहने, सोने का, नहाने का सब व्यवस्था होती है। इसलिए सबसे अनुरोध है कि जो भी शिविर में रुकता है वहाँ पे कोई भी किसी तरह की गंदगी वगैरह ना फैलाए, कोई कपड़े इधर ना फेंके, जहाँ कोई मतलब बर्तन है उनको ऐसे ना फेंके। जहाँ पे जो मर्यादा है उसके हिसाब से सबको चलना चाहिए। जयकारा वीर बजरंगे, जयकारा वीर बजरंगे, जयकारा वीर बजरंगे।
हर हर महादेव। जैसा कि आप जानते हैं, महाशिवरात्रि नजदीक आती जा रही है और इस वर्ष 2025 में आने वाली 26 तारीख को महाशिवरात्रि जो है पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाई जानी है। इसी श्रृंखला में अंबाला छावनी के सिविल अस्पताल के नजदीक लगे कांवड़ सेवा शिविर की तस्वीरें जो है इस समय आप हमारे कैमरे के माध्यम से तस्वीरें जो है वो देख रहे हैं। काफी संख्या में जो श्रद्धालुओं का आना यहाँ पर अब शुरू हो चुका है और अगर बात की जाए तो इस कांवड़ सेवा शिविर में जो है हर तरह की यहाँ पर सुविधा जो है कांवड़ियों के रहने की, खाने की और हर तरह की व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम जो है कांवड़ सेवा शिविर की तरफ से वो लगातार किए जाते हैं। रोजाना हजारों की संख्या में यहाँ पर कांवड़िए जो है आकर विश्राम करते हुए अपने आगामी स्थान की ओर प्रस्थान करते हैं। चलिए कुछ तस्वीरों में इस समय आप कांवड़ियों को यहाँ पर एक जत्थे को बैठे देख रहे होंगे। सीधा रूबरू होते हैं और बात करते हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं और कितने समय से इस कांवड़ यात्रा में आ रहे हैं। मेरा नाम हेमंत करके जी। हम श्री शिवमठ दास कावड़ संघ बरनाला पंजाब से आए हुए हैं सर। मेरे को तो वैसे 28-29 साल हो गए, पर हमारा जो संघ है ये 15 साल से लगातार आ रहा है। पहले मैं किसी और संघ के साथ आता था। हम लगातार 15 साल से अब बरनाला से हरिद्वार के लिए कावड़ के लिए आते हैं। हम 15 कावड़ी है टोटल, जो हर साल हरिद्वार से बरनाला के गंगा जल लेके आते हैं। मकसद रहता है भगवान शंकर से जो भी कोई इच्छा है, अपनी मनोकामना वो पूर्ण करें। ठीक है, मतलब अपनी जो भी सच्चे मन से कावड़ लेके आएगा उसमें भगवान बोले शंकर मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो महाशिवरात्रि का त्योहार है भैया, इस दिन भगवान भोले शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए इसको महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। शिवरात्रि तो हर महीने आती है, त्रयोदशी हर महीने आती है, पर जो सावन का महीना है वो भोले शंकर को अति प्रिय है, तो उस महीने में भी शिवरात्रि के टाइम पे कावड़ लाई जाती है। पर जो ज्यादा होता है वो महाशिवरात्रि का माना गया है। हम 20 फरवरी को बरनाला से चले थे हरिद्वार के लिए। 20 शाम को वहां पहुंचे। 21 तारीख को हम सुबह वहां से चल पड़े थे और हम 25 तारीख को बरनाला कावड़ लेके पहुंच जाएंगे। 26 तारीख की सुबह 4 बजे हम जितने भी कावड़ी होते हैं वो जहाँ पे हमने शिव मठ में जल चढ़ाना, वहाँ पे हम सुबह 4 साढ़े 4 के बीच में जल चढ़ा दी। एक दिन की सफर की अगर बात करें तो हमारा मतलब 70 से 75 किलोमीटर का डेली का सफर रहता है। जैसे हम पहले दिन चले भगवानपुरा, भगवानपुरा से जगाधरी आए, जगाधरी से अब हम जाएंगे शंभू बॉर्डर पे जो पाइका गुरुद्वारा है, वहां से नाभा, नाभा से बरनाला, मतलब 70 के करीब डेली का सफर रहता है। जिस मठ में हमने जल चढ़ाना है शिव मठ, ये हमारे हिसाब से देखो, हम तो अभी तो हमारी उम्र छोटे वाले कम से कम सुनते हैं कि 60 से 70 साल पुराना ये मंदिर है। और इसकी सबसे बड़ी ये खूबी है कि जो इसका मठ की ऊंचाई है वो 108 फीट ऊंची है, गोलाकार में है, जैसे शिवलिंग का आकार होता है। और इस शिवलिंग की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये शिवलिंग नर्मदेश्वर से ओंकार अपना इसे ओंकारेश्वर से ये शिवलिंग लाया गया है। और इस मंदिर की मान्यता बहुत ज्यादा है। हमारा क्या, आपको एक बात बताता हूँ, हमारे वहाँ पे डबल ट्रैक रेलवे का डबल ट्रैक बिछना था, तो जिस तरफ हमारा मंदिर है तो उस तरफ ट्रैक बिछना था, पर भगवान की कृपा से गए वो ट्रैक उसी तरफ बिछा नहीं, दूसरी तरफ उनको बिछाना पड़ा। तो इस मंदिर की सबसे बड़ी मान्यता यही मानी गई है। परेशानी देखो वैसे तो बहुत कम रहती है, पर हमें सबसे बड़ी परेशानी आ रही है ये वाली शंभू बॉर्डर। इसमें हमने बड़ी दिक्कत दे रही है। अभी जो शिविर लगना है वहाँ पे भाई के नहीं गुरुद्वारा में लग रहे हैं, उन लोगों की मेहनत देखिए आप। उन लोगों ने जो दरिया है उसमें से रास्ता निकाला हुआ है कि ताकि कावड़ी को दिक्कत ना आए, क्योंकि जिस रास्ते पे हम लास्ट ईयर गए थे लो सिबली वाले, उसमें बहुत कठिनाइयां थी। प्योर गांव का रास्ता था, पगड़ा की तरफ सड़क टूटी हुई थी। बस यही हमें मैंने दिखा, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आई। शिविर लगे हुए हैं, मतलब जो महाकावड़ संघ वालों की ओर से हर चीज की व्यवस्था मिलती है, कोई दिक्कत परेशानी, सफर की कोई दिक्कत नहीं। पर ये सबसे बड़ी दिक्कत है शंभू बॉर्डर वाले। देखो हम चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी कावड़ी, जितने भी ग्रुप जाते हैं, सबसे पहले तो गंगा हमारी माता है। ठीक है, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। तो सबसे यही अपील है कि कृपया वहाँ पे सफाई का ध्यान रखें। ठीक है, गंदगी फैलाएंगे तो गंदगी सारी उन्होंने उसी में साफ कर देनी है, तो सारा जो गंदगी है गंगा माँ में जाएगी। इसलिए सबसे अपील है कि किसी भी तरह का कोई भी नशा कुछ भी वहाँ पे गंदगी ना फैलाइए।